नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू गैजेट में। अब पिछले कुछ वीडियो में मैंने रूम हीटर के बारे में काफी बात की है, जिसमें कि मैंने कितने प्रकार के रूम हीटर होते हैं, रूम हीटर को बाय करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ऑयल फील्ड रूम हीटर क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है और आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, इसके बारे में हमने पहले ही डिटेल से बात कर दी है। तो इस तरह के वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको रूम हीटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो। आज हम बात करेंगे कन्वेक्शन हीटर के बारे में, यूं कहिए कि कन्वेक्टर हीटर के बारे में। कन्वेक्टर हीटर क्या है, यह कैसे काम करता है, किस कंडीशन में इसे यूज करनी चाहिए, इसके फायदे क्या है, या नॉर्मल हीटर इंफ्रारेड हीटर से यह कितना अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कन्वेक्टर हीटर है क्या, ये कैसे काम करता है। देखिए, कन्वेक्टर हीटर जो होता है एक नॉर्मल हीटर का ही एक टाइप है, रूम हीटर का ही एक टाइप है, जो कन्वेक्शन मेथड का उपयोग करता है। कन्वेक्शन मेथड के द्वारा यह हीट एयर को, हॉट एयर आप समझ लीजिए, रूम में ट्रांसफर करता है। अब कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, सिंपल सा समझिए। कन्वेक्शन में गर्म हवा के द्वारा जो रूम में ठंडी हवा है, जो कूलर एयर है, ठंडी हवा है, उसको गर्म किया जाता है। कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट और इसी तरीके का उपयोग कन्वेक्टर हीटर करती है। कन्वेक्टर हीटर में एक प्रकार का रेडिएटर होता है जो कि फ्लड या गैस का उपयोग करके रूम में हीट एयर को ट्रांसफर करता है और इससे रूम गर्म हो जाता है। कुल मिला के यही टेक्नोलॉजी है और सिंपल सा चीज है, गर्म हवा ट्रांसफर करता है रूम में। अब इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये हम बात करेंगे, ये समझेंगे तो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि यह हीटर हमारे लिए कितना फायदेमंद है। दूसरी ओर अगर नॉर्मल हीटर से अगर हम कंपेयर करें, जो रेडिएंट हीटर होते हैं या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं कि हीट को बिल्कुल से सेंटर पर अब फोकस करते हैं। जैसे फ्लोर पर आपका सीधा स्टेट में हीट जा रहा है, अब ये गर्म हवा नहीं फेंकता, इसके अंदर कुछ जो है सेरामिक वाले हीटर होते हैं, हेलोजन हीटर होते हैं, तो उनके अंदर जो ट्यूब्स होती है वो हीट होती है, उससे हीट बाहर जाती है, उससे ऑटोमेटिक जो होता है बाहर में माहौल जो होता है वो गर्म हो जाता है। थोड़ा सा डेडली होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो निकलते हैं उनसे, उसके बारे में भी डिटेल से मैंने कई बार बात की है, एक बार मैं उसके लिए डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। वो तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन यहां पर कन्वेक्टर हीटर जो है इस मेथड का उपयोग नहीं करता, वो रूम में जो है गर्म हवा फेंकता है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर सीलिंग है तो गर्म हवा ऑटोमेटिक है कि ठंडा हवा को खत्म करके गर्म हवा में वो ट्रांसफर कर लेता है। तो जब गर्म हवा है, हवा ही गर्म हो गया, तो चाहे सीलिंग हो वहां पर भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। कोई हिडन एरिया हो तो वो एरिया भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हीटर आपके स्ट्रेट में जा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो बैक एरिया या ये सारे एरिया जो है अगल बगल के एरिया हीट नहीं होते उसमें, मगर यहां पर कन्वेक्टर हीटर में नहीं होता। हवा ही गर्म हो जाती हो तो अगल बगल सारे एरिया में, हिडन प्लेसेस में, सीलिंग वगैरह में ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है माहौल। तो इसलिए आप इस तरह के हीटर को ले सकते हैं, कन्वेक्टर हीटर को। ये काफी बेहतरीन और बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। बॉडी को टच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी तरह की लाइटिंग नहीं होती है, नॉइजलेस होता है, तो रात में सोने में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी आपको। आप आसानी से इसको रात में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजों को समझ लीजिए। जो नॉर्मल हीटर हैं, जो रेडिएंट हीटर हैं या इंफ्रारेड हीटर है जिसमें हेलोजन हीटर आते हैं, और भी इस तरह के जो भी हीटर आते हैं, वो बहुत जल्दी रूम को गर्म कर लेते हैं। मतलब जैसे आपने ऑन किया वो हीट पैदा करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर ऑफ हो गया तो तुरंत रूम ठंडा भी हो जाता है। और मैंने इसके साइड इफेक्ट बताए कि ड्राइनेस आते हैं, सफोकेशन के इश्यूज आते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में ट्रांसफर होता है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। और अगर कोई बहुत बीमार इंसान हो या फिर बच्चे हो तो उनकी जान पर भी खतरा बन सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा वास्ट यूज मैं करने को नहीं कहूंगा रेडिएंट हीटर या इंफ्रारेड हीटर को। आप इस तरह के माहौल में आप या तो ऑयल फील्ड हीटर का उपयोग करें, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, या फिर आप कन्वेक्शन हीटर का उपयोग करें, तो ये सेफ में माना जाता है।
लेकिन सबसे सेफ आपका ऑयल फील्ड हीटर माना जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कन्वेक्टर हीटर के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।